फिर देवासुर संग्राम हुआ, बहुत सारे दैत्य मारे गए, देवताओं के द्वारा सारे दैत्य मारे गए। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, उन्होंने संजीवनी विद्या से दैत्यों को पुनः जीवित कर दिया। देवता अमृत पी चुके थे तो उनको आलस्य हो गया। आलस्य व्यक्ति का सबसे निकटवर्ती शत्रु है। देवताओं के आलसी हो जाने पर दैत्यों के जो राजा बलि थे, उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य से पूछा, गुरु जी देवताओं पर विजय कैसे प्राप्त किया जाए। उनके गुरु जी ने कहा, देखो भैया, उन्होंने अमृत पी लिया है, उनको मारा तो नहीं जा सकता लेकिन जीता जा सकता है। कैसे? 3 काम करो, गुरु सेवा करो, गौ सेवा करो और संत सेवा करो। 3 काम करोगे तो बड़े बड़े योद्धा को आप जीत लोगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो राजा बलि ने अपने गुरु के निर्देशों का पालन किया महाराज, चढ़ाई कर दी, सारे देवताओं को हरा दिया, स्वयं इंद्र बन बैठे। देवता इधर उधर भटकने लगे। महाराज अब देवताओं की माता जो अदिति है वो परेशान, वो जाकर के अपने पति कश्यप मुनि से कहने लगी, महाराज हमारे पुत्रों का अधिकार छिन गया, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारे बच्चों का राज्य फिर से मिल जाए, कोई ऐसा पुत्र हो जो राज्य ला कर दे दे। तब कश्यप मुनि ने उनको एक व्रत बताया है, ध्यान दीजिए। यदि आपके नातेदारी, रिश्तेदारी, पटीदारी संपर्क में कोई ऐसी महिलाएं हैं जिनके विवाह के कई साल हो गए हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, दवाई कराने के बावजूद, मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल होने के बावजूद भी बच्चा नहीं हो रहा है, तो ये उपाय आप उनको बताइए, करेंगे 100% ठाकुर जी की कृपा होगी तो बच्चे होंगे। ये मैं आपको व्यासपीठ से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने जिनको भी प्रयोग कराया उनके घर में किलकारी गूंजी, भले ही विवाह के 10-15 साल हो गए हों तो, बशर्ते है कि मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल होना चाहिए। तो उनको कौन सा व्रत करना चाहिए? पयो व्रत करना चाहिए। फागुन के महीने में ये व्रत आता है महाराज। फागुन के उजेर पाख के परिवा से द्वादशी तक व्रत होता है, त्रयोदशी को इसकी पूरा होती है। यदि आप में किसी को करना होगा सवेरे पूजा में आकर के उसकी विधि समझ लेंगे। पयो व्रत बताया है कश्यप मुनि ने, माता अदिति ने किया। परमात्मा प्रसन्न होकर उनके कक्ष में प्रकट हो गए, पुत्रवती होने का वरदान दिया। समय बीता महाराज, भादव का महीना, उजेर पाख, द्वादशी तिथि, दिन के 12 बजे अभिजित मुहूर्त में परमात्मा स्वयं माता अदिति के पुत्र बनकर वामन रूप में प्रकट हो गए। बोले वामन भगवान की जय हो। महाराज उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। सविता देवता ने उनको जो जाकर के गायत्री का उपदेश दिया है, बृहस्पति ने जनेऊ, कश्यप ने मेखला, चंद्रमा ने महाराज उनको जाकर के दंड दिया है, अदिति ने कौपिन दिया है, आकाश ने छत्र दिया, ब्रह्मा ने कमंडल, सप्तऋषि ने कुशा दिया है। ब्राह्मणों के यहाँ जब जनेऊ होता है, ध्यान दीजिए, ब्राह्मणों के यहाँ जब जनेऊ होता है तो भीखी पड़ती है। भीखी पड़ने लगी, गुरु जी ने कहा बच्चा भिक्षा मांग के लाओ। सरस्वती जी ने रुद्राक्ष माला दिया, कुबेर ने भिक्षा पात्र, उमा ने भिक्षा दिया। गुरु जी ने कहा, देव गुरु बृहस्पति कहते हैं इस भिक्षा से कल्याण नहीं होगा, यदि ज्यादा भिक्षा हमें प्रसन्न करना है तो जाकर राजा बलि से भिक्षा मांग कर लाओ। चल पड़े महाराज। उधर बलि ने कहा, गुरु जी ये फर्जी डिग्री पर हम इंद्र बन बैठे, कहीं जांच कमेटी बैठ गई तो अनर्थ हो जाएगा, तो क्या करें? गुरु जी ने कहा जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले वही इंद्र बन पाए, अश्वमेध यज्ञ करो। 99 यज्ञ हुआ, 100 हो रही थी। वामन भगवान बलि के यज्ञशाला में प्रकट हो गए। बोले वामन भगवान की जय। वामन का वेश बनाए हरि राजा बलि के आए, वामन का वेश बनाए हरि राजा बलि के आए, वामन का वेश बनाए हरि राजा बलि के आए।
उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके छाला बगल में दबाए, हरि राजा बलि के आए। उनके छाला बगल में दबाए, हरि राजा बलि के आए। हरि बोल। माथे तिलक सोहे सिर पे छत धरे, माथे तिलक सोहे सिर पर छत धरे, माथे तिलक सोहे सिर पे छत धरे, माथे तिलक सोहे सिर पर छत धरे, हाथ में कमंडल झुलाए, हरि राजा बलि के आए। हाथ में कमंडल झुलाए, हरि राजा बलि के आए। वामन का वेश बनाए, हरि राजा बलि के आए। वामन का वेश बनाए, हरि राजा बलि के आए। हरि बोल। कांधे जनेऊ धरे, सिर पे चोटी सोहे, कांधे जनेऊ धरे, सिर पे छत्र सोहे, कांधे जनेऊ धरे, सिर पे चोटी सोहे, कांधे जनेऊ धरे, सिर पे चोटी सोहे, चरणों में खड़ा वो सुहाए, हरि राजा बलि के आए। चरणों में खड़ा वो सुहाए, हरि राजा बलि के आए। वामन का वेश बनाए, हरि राजा बलि के आए। वामन का वेश बनाए, हरि राजा बलि के आए। बोलो वामन भगवान की। जय हो। एक मिनट के लिए सब भाई बहन जो बुजुर्ग हैं, जिनके हाथ में तकलीफ है, उनको छोड़कर से सब लोग एक मिनट के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाएं बड़े भाव के साथ। वामन का वेश बनाए, हरि राजा बलि के आए। वामन वेश बनाए, हरि राजा बलि के आए, वामन का वेश बनाए, हरि राजा बलि के आए। वामन का वेश बनाए, हरि राजा बलि। बोले वामन भगवान की। जय हो। महाराज वामन जी पहुंच गए बलि की यज्ञशाला में। बलि का यज्ञ चल रहा था। जैसे परमात्मा को देखा, कहने लगे महाराज आज हमारे यज्ञशाला में लगता है सूर्य नारायण आ गए। गुरु जी ने कहा सूर्य नारायण नहीं तो चंद्रमा तो जरूर होंगे। सुंदर मनोहर मूर्त देख करके महाराज बलि ने कहा इनसे जाकर मिलो। गुरु जी ने कहा रुको रुको, पूजा के मध्य में उठना ठीक नहीं है। फिर भी गुरु जी की आज्ञा न मानी और प्रभु के आकर्षण में पड़ करके बाहर आ गए। पूछा महाराज अपना परिचय दो। कुछ बोले नहीं, कंठी चलाते रहे। गुरु शुक्राचार्य ने कहा देख नहीं रहे हो माला चल रही है,
माला जपते समय बोला नहीं जाता। और श्रद्धा बढ़ गई। बलि के मन में माला पूरी हुई। पूछा महाराज अपना परिचय दो, क्या आप ब्राह्मण बालक हैं? यदि है तो मैं आपका विवाह करवा दूं। भगवान बोले विवाह करवा दोगे तो पत्नी कहाँ रहेगी? बलि ने कहा सुंदर सा महल बनवा दूंगा। अच्छा बच्चे भी होंगे? हाँ। तो खाएंगे क्या, पढ़ेंगे कहाँ? कहा खाने के लिए भंडार चलवा दूंगा। पढ़ने के लिए हमारे बाबा के जमाने का हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय है, निःशुल्क शिक्षा करा देंगे, उसमें पढ़ते रहेंगे। अच्छा परिवार में कोई मरेगा? हाँ जो पैदा हुआ है मरेगा। रोएगा कौन? बोले आपका परिवार मरेगा तो आपको रोना पड़ेगा। भगवान ने कहा ऐसा कर्म काहे करें रोना पड़े। बलि सोचने लगे किसी प्रकार राजी किया था, फिर पलट गए। तो महाराज बोलो क्या चाहिए? भगवान ने कहा बलि यदि देना है तो हमको 3 पग जमीन दे दो। बलि ने कहा रह गए बामन के बामन। मांगा भी तो इतने बड़े राजा से, तीनों लोक के मालिक से 3 कदम जमीन, कुछ और मांग लेते। भगवान ने कहा ना 3.25 ना 3.5, केवल 3। अच्छा महाराज तो अपने राज्य में जो लंबा कद का आदमी हो बुला के नपवा दें। भगवान ने कहा नहीं मैं अपने पाँव से नापूंगा। बलि ने कहा ले हो गई बात, एक तो इतने बड़े बड़े पाँव, 3 कदम में कितना होगा? भगवान ने कहा मैं लालची नहीं हूँ, अपने पाँव से नापूंगा। तो ठीक है भैया नाप लो। कहा ऐसे थोड़ी नापेंगे, संकल्प करो। बलि ने कहा काहे बेइज्जती कर रहे हो, इतना बड़ा राजा 3 कदम जमीन का संकल्प करूं? भगवान ने कहा बिना संकल्प का मैं कुछ भी नहीं लेता, संकल्प करो। संकल्प के लिए वोक झोंक होने लगी। गुरु शुक्राचार्य समझ गए कि कुछ दाल में काला है। बलि का हाथ पकड़ के किनारे बुला ले गए। कहा रे भले आदमी, न 52 है न 53, ये नारायण है भी सब चौपट कर देगा तुम्हारा, इसलिए कह दो कि बाद में आना, झूठ बोल दो। बलि ने कहा गुरुजी आपको सत्य बोलने की प्रेरणा हमें देनी चाहिए, आप कहते हो झूठ बोल दो। गुरुजी ने कहा हाँ 8 जगह झूठ बोलने का पाप नहीं है। कितनी जगह? 8 जगह यदि आदमी झूठ बोल दें तो झूठ बोलने का अपराध नहीं है। पहला कहा महाराज, पहला हास परिहास में, हंसी मजाक में, लेकिन हमेशा नहीं, एक आध बार हंसी में झूठ बोल दो, झूठ बोलने का अपराध नहीं है। दूसरा पत्नी को खुश करने के लिए संतोष भैया झूठ बोल दो तो अपराध नहीं, लेकिन एक आध बार, जिंदगी भर नहीं झूठे लेना झूठे देना। 2 हो गया। तीसरा यदि आपके झूठ बोल देने से किसी के बिटिया का विवाह तय हो जाए तो झूठ बोलने का अपराध नहीं है। महाराज अगला प्राण संकट में हो, झूठ बोल देने से प्राण बच जाएं, झूठ बोलने का अपराध नहीं है। आपके झूठ बोल देने से गौ ब्राह्मण की रक्षा हो जाए तो झूठ बोलने का अपराध नहीं है। आपके झूठ बोल देने से निर्दोष प्राणी को दंड मिलने से बच जाए तो झूठ बोलने का अपराध नहीं है। आपके झूठ बोलने से धर्म की संस्कृति की रक्षा हो जाए तो झूठ बोलने की अपराध नहीं है। आपके झूठ बोल देने से सर्वस्व धन नष्ट होने से बच जाए तो झूठ बोलने का अपराध नहीं है। इसलिए झूठ बोल दो, नहीं सो सब धन नष्ट हो जाएगा। बलि ने कहा गुरुजी हमरे तो दोनों हाथ में लड्डू, यदि नारायण है तो ले जाए पूरा राजकाज, दुनिया कहेगी धन्य है राजा बलि जिसके यहाँ भगवान को भिखारी बन के आना पड़ा। और यदि कोई सामान्य है तो ले जाए 3 पग जमीन, नथिंग टेंशन अबाउट दैट। तो महाराज गुरु की बात नहीं मानी, आ गए संकल्प करने को। गुरु जी ने कहा जजमान इस समय बावला हो रहा है, रक्षा करनी चाहिए। बलि के हाथ में जो जलपात्र था उसमें महाराज पाइप लगी हुई थी, नलकी वाला लोटा। गुरु शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप धारण करके उसी में घुस गए। जैसे जल डालने लगे भगवान जल गिरे नहीं। भगवान तो समझ गए शुक्राचार्य का करामात है। अपनी कुशासनी से एक नुकीला कुश निकाला, कुश का जड़ बहुत नुकीला होता है, उसमें डाला। गुरु जी की एक अखिया फूटी और गुरु जी निकल के भागे वहां से। तब जल लिया हाथ में और संकल्प हो गया महाराज वामन रूपाय ब्राह्मणाय इमाम त्रीण पदान पृथ्वी अहम संप्रदे। जैसे बलि ने संकल्प किया, कहा प्रभु अब नापो। भगवान ने कहा भले आदमी संकल्प किया है तो पैर छुओ। जैसे राजा बलि ने अपने मस्तक को परमात्मा के चरण में रखा है, नमो तुरंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युगधारिणे नमः। मस्तक को चरण में लगाया और जब बलि ने अपने मस्तक को उठाया तो क्या देखा कि परमात्मा वामन नहीं विराट हो गए। बोले विराट भगवान की जय। एक कदम बढ़ाया, भू भुहा महाजना तपः सत्यम
सत्यलोक में पहुंच गया, ऊपर के 7 लोकों को नाप लिया। सत्यलोक में ब्रह्मा जी ने भगवान का चरण धोया और चरण धोकर उस जल को अपने कमंडल में रखा। वही गंगा जी बनी जिनकी कथा हम कल विस्तार से निवेदन करेंगे। भगवान के चरण से गंगा निकली थी, तभी तो हम लोग गाते हैं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण से जो प्रक्षालित किया वही जल गंगा जल बना। दूसरे चरण से नीचे के 7 लोकों को माप लिया महाराज। कहा बलि अब तीसरा पांव कहाँ रखूं? बलि ने कहा प्रभु बताओ धन बड़ा कि धन का मालिक बड़ा? हमारी माताएं बहनें बताओ, धन बड़ा कि धन का मालिक बड़ा? बोलो मैया, धन का मालिक बड़ा। भगवान ने कहा मालिक बड़ा। तो बलि ने कहा 2 कदम में धन नापा है, तीसरे कदम में धन के मालिक को नाप लो। भगवान के आंखों में आंसू आ गए। धन्य हो बलि, मैं तुझे छलने आया था, आज तूने मुझे छल लिया। बलि की पत्नी विंध्यावली आई है, बाबा प्रहलाद आए हैं, सबने स्तवन किया है और भगवान ने बलि को अभय पद प्रदान करके सुतल लोक का राज्य दे दिया। बलि को कहा वरदान मांगो। बलि ने कहा प्रभु जब मैं अपने घर से निकलूं आपका दर्शन हो जाए। भगवान ने कहा मैं आप तुम्हारा चपरासी बन जाऊं? तो बलि बोला मेरा यह उद्देश्य नहीं, लेकिन आपका दर्शन होना चाहिए। भगवान ने तथास्तु किया है और सबने विधिवत भगवान की पूजा की है। मुख्य यजमान भी परमात्मा का पूजन करें, फिर कार्यक्रम आरती की ओर।